तो इस वक्त एक और शायद बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जिसको लेकर लगातार जिक्र हो रहा था, कमलनाथ को भी लेकर हम देखेंगे कि आखिरकार क्या खबरें आती हैं। पूजा, क्योंकि कमलनाथ अमित, खबर ये सामने आ रही है कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और राहुल गांधी ने कमलनाथ और नकुलनाथ से फोन पर बातचीत की है, ये जानकारी सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि कल जो खबर आ रही थी जिसमें कमलनाथ से लगातार बातचीत की गई थी, जीतू पटवारी जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद बात की थी कमलनाथ से, और कमलनाथ ने उनको कहा था कि मैं यहां पर अगर आया हूं दिल्ली में तो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि जो 29 सीटें हैं उसको कैसे हम जीत सकते हैं। ये बयान आया था कमलनाथ की ओर से कि हम ये जीतना चाहते हैं, उसके समीकरण को समझने के लिए। तो पार्टी ने, खासतौर पे जो कांग्रेस पार्टी ने लगातार क्या किया, जैसे खबर आई उसके बाद उन्होंने लगातार कमलनाथ से संपर्क साधना शुरू कर दिया। लेकिन अब कहते हैं ना, कहीं पर अगर आग लगती है तभी धुआं उठता है, आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार क्या ये वाकई में बची रही है। क्योंकि अखबार का मैं एक जिक्र करना चाहता हूं। पहले तो एक जो खबर हमारे पास आई, अगर बताइए सूत्रों के हवाले से। खबर यही सामने आ रही है कि राहुल गांधी से फोन पर बातचीत हुई है कमलनाथ और नकुलनाथ से, और ऐसे में माना जा रहा है कि कमलनाथ अब बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। कल तक ये खबरें सामने आ रही थी कि कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे, और अब ये जानकारी सामने आई है कमलनाथ के समर्थक ज्यादातर विधायक बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, और कमलनाथ को लेकर जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कमलनाथ का बताया जा रहा है कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। ये भी माना जा रहा है अमित कि कमलनाथ से ज्यादा नकुलनाथ बीजेपी में जाने के लिए इच्छुक थे। देखिए, इच्छुक थे, क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है, मैं अखबार के जिक्र करता हूं। एक अखबार में जो खबर आई है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के कई नेता है वो चाहते हैं कि नकुलनाथ पार्टी में आए, यानी बीजेपी में शामिल हो, और कमलनाथ जो है वो संन्यास लें। क्या ये वजह हो सकती है कि अगर जिसका हम जिक्र करें कि आग लगी थी तभी धुआं उठा होगा, अगर डील हो रही होगी या क्या डील नहीं हो पाई हो किसी वजह से, वो भी एक आप कह सकते हैं कि मुद्दा बन सकता है कि कमलनाथ के लिए वेलकम ना हो लेकिन नकुलनाथ के लिए हो। बहरहाल हमारे साथ हमारी सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन मैं वो खबर आपका जिक्र कर देता हूं कि कमलनाथ पर बना सस्पेंस। दिल्ली में समर्थक एमएलए जो आए थे, क्योंकि कमलनाथ को लेकर जो अभी खबर आ रही है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्या नकुलनाथ, ऐसे में क्या नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे? क्योंकि अभी भी इसकी सबसे बड़ी वजह एक है कि जब नकुलनाथ ने अपने एक्स में, जिसे आप ट्विटर जानते हैं, जब अब उसका नाम एक्स है, तो एक्स के सोशल मीडिया से जब नकुलनाथ ने कांग्रेस शब्द हटा दिया था, उन्होंने सिर्फ एमपी छिंदवाड़ा लिखा और उन्होंने कांग्रेस हटा दिया शब्द। ऐसे में यह अटकलें लगने लगी, क्या नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे? यही वजह है। दूसरी बात यह आती है कि लेकिन कमलनाथ ने अपने बायो से, जो उनका इंट्रोडक्शन है सोशल मीडिया पे, उसमें उन्होंने कांग्रेस का जो एक पोस्टर है, कांग्रेस का एक पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर उन्होंने हटाया नहीं है। भले उसमें उन्होंने लिखा है कि एक्स सीएम, एक्स एमपी, 9 टाइम एमपीज फ्रॉम छत्तीसगढ़, फ्रॉम छिंदवाड़ा, लेकिन जो उनकी तस्वीर वहां पर लगी हुई है, एक तस्वीर है जिसमें दिख रहा है साफ कि कांग्रेस के जो सिंबल हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस के जो वहां पर कह सकते हैं कि जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने न्याय को लेकर एक अभियान चलाया था, उसका जो पोस्टर अभी भी नजर आता है। तो कांग्रेस का पोस्टर इस वक्त कमलनाथ के ट्विटर पर नजर आता है, एक्स पर नजर आता है, एक्स पोस्ट पर, लेकिन नकुलनाथ के नजर नहीं आता। इसीलिए ये अटकलें चल रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि कमलनाथ ना जाए, जाएंगे? हाँ, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ ही नहीं बल्कि उनके जो करीबी विधायक हैं उनको लेकर भी चर्चा चल रही है। नहीं, करीबी विधायकों को लेकर अब देखिए, नकुलनाथ बहुत बड़ी बात है, अगर कमलनाथ नहीं जाते हैं, नकुलनाथ जाते हैं, तो ऐसे में क्या जो एमएलए है वो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर कमलनाथ नहीं जाते तो क्या नकुलनाथ जाएंगे? ये भी अपने आप में एक देखने वाली चीज होगी, क्योंकि नकुलनाथ की जो पॉलिटिक्स है वो कमलनाथ से अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो साख है छिंदवाड़ापुर इलाके में, वो साख कमलनाथ की है। अभी कमलनाथ जो छिंदवाड़ा का दौरा था वहां नहीं गए, दिल्ली भी आए थे, तो उसके बाद अटकलें और ज्यादा हो गई थी कि उसी के, अब मैंने कहा ना कि हो सकता है, क्या कोई डील हो रही थी, क्या कुछ बातचीत हो रही थी, क्या वो बातचीत नहीं हो पाई थी? अच्छा, विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें कुछ और क्या है? कमलनाथ को लेकर आखिरकार अटकलें क्या लग रही हैं? तो या तो इसी दे दो, अपना उससे कनेक्ट कर लूंगी। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो जैसे ही हमारे साथ संपर्क हो जाता है विजय लक्ष्मी का, तो विजय लक्ष्मी से हम जानेंगे कि आखिरकार कमलनाथ को लेकर क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि देखिए, कमलनाथ राज्यसभा में जाना चाहते थे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि खबर ना हो,
क्योंकि वो जाना चाहते थे राज्यसभा। इसी को लेकर उनकी मुलाकात भी सोनिया गांधी से हुई थी, इसमें कोई भी शक या शुबे की गुंजाइश नहीं है कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे। नहीं जाने को मिला, नाराज हुए, ये भी एक सच्चाई है। और उसके बाद ही ये खबरें अटकलें तेज हुई कि क्या कमलनाथ यहां पर बीजेपी के आला नेताओं के साथ संपर्क में आ रहे हैं। चलिए, विजयलक्ष्मी हमारे साथ आ गई हैं। पूजा, विजयलक्ष्मी, जो खबर सामने आ रही है कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जाएंगे, इसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? कर सकते हो तो चलिए एक बार फिर से संपर्क होने दीजिए। लेकिन अब बड़ी बात यह कि जैसा मैं बता रहा था कि अगर ये डील ना हुई हो, अब ये देखना होगा कि कमलनाथ क्या चाहते थे, कमलनाथ की क्या ख्वाहिश थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। अब इस वक्त शायद क्या वो पॉसिबल था कि अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, अभी जितनी सीटें खाली हुई थी, क्या उसमें कमलनाथ को अकोमोडेट किया जा सकता था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ अगर चाहते थे कि उनकी जो बहू है उनको टिकट दिया जाए, कांग्रेस क्या मान गई कि हाँ टिकट हम दे देंगे? कांग्रेस भी हमें एक तरफ कमलनाथ के करीबियों को मनाने की कोशिश कोशिश अगर कर आपको रही याद हो, थी। कल जब हम बात कर रहे थे चुनाव मंच पर ही, तब मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दबाव डालने की भी राजनीति हो। अगर कमलनाथ यहाँ पर आए हैं, कमलनाथ दिल्ली में उन्होंने कैंप किया है, खबर चल रही है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो कोशिश हो सकती है जो आला कमान है यहाँ पर, यानी कि एआईसीसी यानी जो कांग्रेस का आला कमान है, क्या उस पर एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी कि उनकी अगर कुछ मांगे हैं, अगर राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं, उनको नहीं भेजा, तो कम से कम उनकी जो बहू है उनको टिकट दिया जाए लोकसभा के लिए। तो बेटे को छिंदवाड़ा से टिकट और एक और टिकट वो अपने बहू के लिए लेते। तो ये जो चीजें हैं वो खुल के थोड़े दिन बाद, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद और सामने आ जाएंगी। लेकिन हम पॉसिबिलिटीज की बात करें, क्योंकि देखिए राजनीति का मतलब है संभावना, और संभावनाओं के तहत ही हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर कमलनाथ नहीं जा रहे हैं, विजयलक्ष्मी, अगर कमलनाथ नहीं जा रहे हैं बीजेपी में, तो उसकी क्या वजह है? और जो पहले खबर आई थी कि जा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह थी? देखिए, पहले जो खबर आई थी कि कमलनाथ बीजेपी जा रहे हैं, उसकी वजह थी कि एक राज्यसभा सीट इस बार मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को मिलनी थी, और कमलनाथ ने अपनी इच्छा भी जाहिर की थी, सोनिया गांधी को बता दिया था कि वो चाहते हैं कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी ये बात नहीं मानी। हालांकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जो करीबी हैं अशोक सिंह, उनको ही राज्यसभा की सीट दी गई, लेकिन कमलनाथ को ये सीट नहीं दी गई, जिसके बाद कमलनाथ नाराज हुए। और उसके बाद अटकलें इस तरह की लगाई जाने लगी कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कमलनाथ दिल्ली आ गए, कैंप भी दिल्ली में किया उन्होंने अपने परिवार के साथ, उनके बेटे भी दिल्ली में रहे। लेकिन अब जो खबर हमें आ रही है सूत्रों से, कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि उनकी कमलनाथ से बात हो गई है। सीनियर जो कांग्रेस लीडरशिप है कांग्रेस की, उसने रीच आउट किया है। राहुल गांधी ने फोन पर कमलनाथ से बात की है, और इसके अलावा कमलनाथ पर दबाव उन तमाम विधायकों का भी है जो उनके समर्थक हैं, जो नहीं चाहते कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही पाला बदलें, क्योंकि विधायकों को लगता है कि ऐसे में राजनीतिक लिहाज से उनके लिए ये जो है घाटे का सौदा हो सकता है। तो दबाव कांग्रेस के उनके जो समर्थक विधायक हैं उनका भी है, और इस तरह की भी अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से वो बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात वहां पर बन नहीं रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना जरा मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के सूत्र इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि न तो कमलनाथ जा रहे हैं और न ही उनके समर्थकों में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस समय जा रहा है। इस बात की कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र हैं वो इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बात उनसे हो गई है और कमलनाथ मान गए हैं कि वो अब भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएंगे। लेकिन विजयलक्ष्मी, सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कमलनाथ से ज्यादा नकुलनाथ बीजेपी में जाने के लिए इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जिस तरह बिल्कुल देखिए, सूत्र इस ओर इशारा जरूर कर रहे हैं कि कमलनाथ से ज्यादा उनके बेटे नकुलनाथ चाहते थे कि कमलनाथ बीजेपी जाएं। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं, और अभी जिस तरह के विधानसभा के चुनावी नतीजे मध्य प्रदेश से आए, और पिछले बार भी लोकसभा के चुनाव में नकुलनाथ एकमात्र ऐसे सांसद थे छिंदवाड़ा से जो कांग्रेस के टिकट पे जीत कर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन इस बार हालात बेहद ज्यादा खराब है ग्राउंड पे। ऐसे में नकुलनाथ को शायद लग रहा हो कि वो अपनी लोकसभा सीट ना निकाल पाए अगर कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। इसलिए सूत्र इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कमलनाथ से ज्यादा उनके बेटे नकुलनाथ इच्छुक थे कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन करें। लेकिन कमलनाथ क्योंकि 4 दशकों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, सन 80 में
के दौर से वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, एक बड़ा कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। और इसलिए कमलनाथ जो है इस तरह की जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि उतने इच्छुक नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पुराना और मुखर चेहरा भी है, साथ ही विधायकों का दबाव भी उनके ऊपर था। उसके अलावा कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार उनसे टच में था, बातचीत करने की, मान मुनव्वल की कोशिश जो है वो कमलनाथ के साथ की जा रही थी। अब फिलहाल जो खबर है वो यही है कि कमलनाथ फिलहाल तो नहीं जा रहे हैं। आगे का क्या हो, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है पता नहीं, तो फिलहाल ऐसी तमाम अटकलों पर कांग्रेस के रोक जो है फिलहाल ऐसी कोई संभावना कांग्रेस से सूत्र कह रहे हैं नहीं। अच्छा विजयलक्ष्मी, कहीं ना कहीं कहते हैं कि रविवार को रात तक काफी कोशिश हुई कि कमलनाथ को मना लिया जाए, यहां तक कि राहुल गांधी ने भी फोन पर उनसे बात की। कुछ तो बताया जा रहा है कि शायद सोनिया गांधी ने भी शायद बात की है कमलनाथ के साथ, और ये कोशिश जो हुई दिग्विजय सिंह की ओर से काम किया गया। दिग्विजय सिंह ने मीडिएटर का काम किया, मध्यस्थता की, और वो लगातार संपर्क में रहे कमलनाथ के। 2 से 3 बार बताया जा रहा है कि बातचीत भी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई थी, जिसमें राहुल गांधी भी आए, इसके अलावा जीतू पटवारी से लेकर जो पार्टी के आला नेता हैं जैसे सोनिया गांधी है, उन्होंने संपर्क किया, जिसके बाद जाकर क्या आखिरकार मान गए कमलनाथ की। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं पार्टी के साथ हूं, मैं पार्टी से अलग नहीं होऊंगा। और नाराजगी दूर करने के लिए विजयलक्ष्मी कमलनाथ के करीबियों से भी बातचीत की गई, क्या उसका भी कोई प्रभाव पड़ा? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने खुद कमलनाथ को फोन किया, नकुलनाथ से बात राहुल गांधी की हुई, और उसके बाद ही कमलनाथ ने अपना मन जो है बदला है। क्योंकि कल देर रात तक इनफैक्ट हमें किस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ जा सकते हैं बीजेपी, कल क्योंकि नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी की हो रही थी, तो इस तरह की खबरें आ रही थी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी की होने के कारण उनकी बीजेपी के सीनियर नेताओं से बातचीत नहीं हो पा रही है, इसलिए मामला जो है अटका हुआ है। और जैसे ही बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत हो जाएगी, वैसे ही कमलनाथ जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो है इन्हीं तमाम अटकलों के बीच राहुल गांधी की कमलनाथ से बात होती है, नकुलनाथ से बात होती है। उसके अलावा दिग्विजय सिंह लगातार कमलनाथ और जो उनके समर्थक विधायक हैं, क्योंकि लगातार कमलनाथ इस बात का दावा कर रहे हैं कि 1/3 जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, लगभग 23 के करीब विधायक कमलनाथ ऐसा दावा करते हैं कि उनके साथ हैं, और अगर वो कहीं जाते हैं तो ये तमाम विधायक भी उनके साथ जाएंगे। और 1/3 का आंकड़ा ही है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होगा। अगर 1/3 विधायक कांग्रेस से टूटकर किसी और दल में जाते हैं तो वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन भी उन विधायकों का नहीं होने वाला था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर कमलनाथ 1/3 विधायकों का ही दबाव बना रहे थे कि मेरे साथ हैं, इसलिए राज्यसभा मुझे दी जानी चाहिए। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये 1/3 विधायक भी श्योर नहीं है कि वो बीजेपी जाना चाहते हैं, उनका भविष्य वहां पर सुरक्षित है या नहीं है। लिहाजा क्योंकि विधानसभा के चुनाव अभी बेहद ज्यादा दूर है, ऐसे में कोई भी विधायक 4-4.5 साल का रिस्क लेकर के। ये एक वैलिड पॉइंट आपने बताया कि कितने ऐसे विधायक होंगे कि जो इस वक्त हाल ही में जो चुनाव हुआ, एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन साथ ही क्या कहीं पर ऐसा आपको लगता है कि कमलनाथ जब यहां पर आए और उसके बाद जो पूरे अटकलों का बाजार गर्म हुआ कि कांग्रेस में जाएंगे, नकुलनाथ ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट से पूजा, आपने देखा कि कांग्रेस का शब्द हटा दिया, क्या कहीं पर ये दबाव की पॉलिटिक्स तो नहीं थी कि उनकी बात सुनी नहीं गई जब उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया? अब उनकी बहू को लेकर भी बात चल रही है कि उनकी बहू को भी टिकट चाहिए लोकसभा का, तो छिंदवाड़ा से अगर बेटे उतरते हैं तो कोई और सीट शायद उनकी बहू को मिले। देखिए, इस तरह की अटकलें जरूर थी अमित के। छिंदवाड़ा से इस बार नकुलनाथ न लड़कर के प्रिया नाथ जो उनकी वाइफ हैं वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े इस बार। लेकिन अब अटकलें तो तमाम तरह की थी कि वो भारतीय जनता पार्टी जाने वाले थे, इसलिए नकुलनाथ ने अपना बायो से अपना कांग्रेस पार्टी भी हटा लिया। और शायद प्रेशर टैक्टिक से ज्यादा नकुलनाथ वाकई में इसमें इच्छुक थे कि कांग्रेस पार्टी छोड़ दी जाए, क्योंकि जो लंबा एसोसिएशन कमलनाथ का है कांग्रेस पार्टी के साथ 4 दशकों का, या कहिए आप इमोशनल अगर कहीं लगाव जुड़ाव है तो कमलनाथ का है। इंदिरा गांधी के समय वो आए थे और इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहकर के उन्हें उस दौर में पुकारा जाता था जब वो उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री की थी, और इंदिरा गांधी ने उन्हें छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने के लिए भेजा था मध्य प्रदेश से, क्योंकि कमलनाथ नहीं आते हैं, लेकिन अपना जो राज्य है वहां से निकल करके वो मध्य प्रदेश की राजनीति में आए इंदिरा गांधी के कहने पे, और फिर वहां से उन्होंने चुनाव जो है वो लड़ा। और इसके बाद जो वहाँ वो इतिहास है और एक जुड़ाव उनका जरूर था, लेकिन उसके साथ साथ उनके बेटे को नहीं लग रहा था कि कोई भविष्य जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का बड़ा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल के विधानसभा चुनावों को अगर आप देखें अमित, तो कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, और वो भी तब जब 20 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 20 साल से वहां पर काबिज है, उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं दिखा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि नकुलनाथ जो यंग हैं, एक लंबा पॉलिटिकल करियर वो शायद अपने लिए देख रहे होंगे, और उनको लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई भविष्य नहीं बचा है, इसलिए शायद वो अपने पिता पर भी दबाव बना रहे होंगे कि पार्टी छोड़ें और भारतीय जनता पार्टी का रुख किया जाए, जहां पर एक अच्छा भविष्य शायद उन्हें दिख रहा होगा। और इसीलिए अटकलों का बाजार था, इसीलिए शायद उन्होंने अपने ट्विटर बायो से भी कांग्रेस पार्टी जो है वो हटाया। विजय लक्ष्मी, देखिए, जिस दिन कमलनाथ दिल्ली पहुंचे उससे कुछ दिन पहले वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ का हमारी पार्टी में स्वागत है, तो ये पेच कहां पर फंस गया होगा कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए? देखिए, थोड़े दिन अभी 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे भारतीय जनता पार्टी, और एक बड़ा धड़ा उस समय उनके साथ भी गया था कांग्रेस के समर्थकों का। कुछ विधायक भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए थे। अब क्या वहां पर कोई रोड़ा अटका, या फिर किस तरह से रहा, या फिर कमलनाथ कोई वहां पर जिस तरह की, क्योंकि बीडी शर्मा की तरफ से बयान जरूर आया कि कमलनाथ का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, अटकलों का बाजार भी रहा। कमलनाथ ने हालांकि इनकार नहीं किया कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहा जब कोई फैसला लूंगा तो आपको बताऊंगा। हालांकि कभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं, कभी ये भी नहीं कहा कि आप इस तरह की अटकलें क्यों चला रहे हैं, खंडन भी नहीं किया उन खबरों का। इसलिए अटकलों का बाजार पिछले कुछ दिनों में इसी तरह से जो है वो चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी में उनकी बातचीत हुई, कहां पर रोड़ा अटका, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कोई रोड़ा अटकाया गया जो वहां पर पहले ही कुछ विधायकों के साथ है? क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से ज्यादा नाराज थे वो, और उसी की वजह से वो भी राज्यसभा सीट उनको नहीं मिली थी। इसी नाराजगी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए। कमलनाथ की सरकार उन्होंने गिराई। कमलनाथ उस समय मुख्यमंत्री थे, और कमलनाथ ने लगातार ये बात कही भी कि उन्होंने उनकी सरकार गिराई है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को या जो विधायक उनकी पार्टी को छोड़कर गए उनको वो माफ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या पेच वहां पर फंसा? ये सिर्फ अटकलें हैं, अभी इस पर कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के सूत्र इस ओर ही इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल कमलनाथ जो है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, नकुलनाथ भी कहीं नहीं जा रहे हैं। उनको रीच आउट कर लिया गया है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बात कर ली है, जिनको उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में ही बने रहेंगे। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि क्या कोई डील हो रही थी जो डील फेल हो गई, अगर फेल हो गई तो आपने नाम लिया है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और सब जानते हैं कि वहां पर किस तरह की 3 गुटों में राइवलरी रही थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ में कमलनाथ और तीसरे दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, उनके अपने अपने खेमे हुआ करते थे। तो ऐसे में क्या ऐसी पॉसिबिलिटी थी, जो कुछ और खबरें आ रही हैं हल्कों में जिसके आपने भी सुना है, ये बताया जा रहा है कि कमलनाथ के नाम पर तो नहीं, लेकिन नकुलनाथ को लेकर पॉजिटिव थी पार्टी की, नकुलनाथ पार्टी में आए, कमलनाथ को बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे, या कुछ नेता उसका विरोध कर रहे थे, जैसा आप बोले हो सकता है कि कुछ नेताओं ने विरोध किया हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कमलनाथ ने एक्सेप्ट नहीं थे लेकिन नकुलनाथ थे। अमित, देखिए दबाव तो था अमित कांग्रेस कमलनाथ पर, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी दबाव था, क्योंकि आप देखें तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जब से अटकलें लगी तो तमाम तरह के ट्वीट्स आ रहे थे कि कमलनाथ को क्या नहीं दिया पार्टी ने, उनको मुख्यमंत्री बनाया राज्य का, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, सांसदी का चुनाव वो हमेशा लड़ते रहे। तो ऐसे में इस तरह का एक, और कांग्रेस की लीडरशिप भी इस बात को जानती थी कि अगर कमलनाथ वहां जाते हैं तो बड़ा एम्बैरेसमेंट कांग्रेस पार्टी को होगा, और खासतौर से उत्तर भारत में वो एम्बैरेसमेंट, अगर मध्य भारत में या उत्तर भारत में कहीं से हिंदी हार्टलैंड में इस तरह का एम्बैरेसमेंट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर आता है तो वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। इसीलिए कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है उसने तुरंत रीच आउट किया, राहुल गांधी ने तुरंत बात की। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भी तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कमलनाथ से टच में थे, तमाम लोग उनसे बातचीत कर रहे थे, और लगातार इस तरह की कोशिशें थी कि अगर उन्होंने जाने का मन बनाया है तो उनको रोक लिया जाए। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, और साथ ही उनका दबाव भी था। अब कमलनाथ को अगर देखा जाए तो पूजा कमलनाथ, आप समझिए कि विजय लक्ष्मी, क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं कि कमलनाथ जो है पूजा, वो छिंदवाड़ा में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो छिंदवाड़ा और उसके आसपास के अगर इलाकों में देखा जाए, जैसे जबलपुर हो गया, उसके बाद आसपास के इलाके हैं, वहां पर भी उनकी पकड़ नजर आती है। लेकिन जिस तरह से छिंदवाड़ा और इसके आसपास के इलाकों में पकड़ उनकी है, उनकी बेटी की उतनी पकड़ है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है नकुलनाथ का, क्योंकि नकुलनाथ तो अपने पिता की विरासत को ही संभाल रहे हैं। और अगर सबसे बड़ा डेंट ये लगता, विजय लक्ष्मी, अगर डेंट लगता कमलनाथ के जाने से, तो सबसे बड़ा डेंट तो यही लगता कि छिंदवाड़ा उसके 6 सीटें चली गई विधानसभा की, उसके बाद जबलपुर का इलाका आ गया,
उसके साथ आसपास के इलाके। तो जो आप बता रही हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है लोकसभा चुनाव में भी, और साथ ही साथ आने वाले कह सकते हैं भविष्य में कि एक बहुत बड़ा इलाका छिन जाता, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से जो चंबल का पूरा इलाका है वो कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस की जमीन कमजोर हो गई, और बीजेपी ने काफी अच्छा किया इस बार वहां जो विधानसभा चुनाव हुए। देखिए, छिंदवाड़ा से सन 80 के दशक से वहां की राजनीति कर रहे हैं अमित कमलनाथ, और इसके अलावा एक चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उनका जमीन पर खासतौर से छिंदवाड़ा में तो माना जाता है कि वो गढ़ है उनका। लेकिन जमीन जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस के कदमों के नीचे से मध्य प्रदेश में खिसक रही है। इस बार पूरी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को थी कि मध्य प्रदेश में वो अपनी सरकार बना पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छिंदवाड़ा हुआ, जबलपुर हुआ, इन इलाकों में जरूर पकड़ है कमलनाथ की और उनके परिवार की, लेकिन उसके बावजूद हालांकि छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा बाकी जगहों के मुकाबले, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर कमलनाथ जाते हैं कहीं और बीजेपी जाते तो परसेप्शन का सबसे बड़ा झटका लगता है, और फिर उससे जो कार्यकर्ता का मोराल है, और कहीं वो 1/3 विधायक जिस तरह की अटकलें चल रही थी उनको लेकर अपने साथ जाते तो फिर मोराल के साथ साथ भी जो राजनीतिक गणित है वो भी गड़बड़ा जाता। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने इसको भांप लिया और इसलिए रीच आउट किया गया, वो भी एकदम टॉप मोस्ट लेवल पर कि राहुल गांधी ही सीधा फोन कर दें कमलनाथ को और उनसे बात करें कि भाई आप ऐसा मत करिए, और ये जो है ये ठीक है, आपके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है कमलनाथ अपना फैसला जो है बदल दे। हालांकि ये सब चीजें अभी के जरिए ही आ रही है, जो कांग्रेस के बड़े नेता वरिष्ठ नेता हमको बता रहे हैं। वैसे भी विजयलक्ष्मी, इस बात अब अंदर खाने में क्या हुआ है, डील नो डील, या डील क्यों ब्रेक हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे लगता नहीं है कि शायद खुलकर पूरी चीजें कभी सामने आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी बात यह रही कि कांग्रेस ने समय पर एक्ट कर लिया। जिस तरह से वो मिलिंद देवरा को नहीं रोक पाए, इसके अलावा वो अशोक चव्हाण को नहीं रोक पाए, तो ऐसे में अगर कमलनाथ भी चले जाते तो वाकई में चुनाव से पहले बहुत बड़ी किरकिरी हो जाती कांग्रेस पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। चलिए, एक और खबर सामने आ रही है। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी बातचीत चल रही है, लिस्ट